अंडमान एंड निकोबार प्रोजेक्ट, एथेनॉल का प्रोजेक्ट या डेटा सेंटर्स, जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं देश के अंदर, उसके अंदर एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। कल एक इंडिया टुडे के आर्टिकल ने ये लिखा गया कि भाई एथेनॉल के ऊपर 10,000 लीटर खर्चे होते हैं। 10,000 लीटर। अब उसने कहां से कैलकुलेट करा, क्या करा, किसी को कोई आइडिया नहीं है। लिख दिया बस। और उसके ऊपर पूरा मेल्टडाउन चल रहा है। हमारे जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, उसके जो सरबराह है, आई एम गोइंग टू यूज दैट लैंग्वेज, वो तो अंडमान निकोबार पहुंचे हुए हैं वहां पर प्रोजेक्ट रोकने के लिए। डेटा सेंटर्स पे तो ऐसा बोलते हैं कि भैया ये जो गर्मी आई थी, इतनी सारी गर्मी थी, वो तो मोदी ने डेटा सेंटर बना के देश के अंदर गर्मी कर दी। अब ये चक्कर क्या है, मोदी मोदी को पता चला अच्छा गर्मी हो रखी है, तो उसने पूरे देश में हेल स्टॉर्म लगा रखी है आजकल। द नैरेटिव इज जस्ट गोइंग आउट ऑफ हैंड। एंड ये लोग दे बिकम सो डिल्यूजनल विद द हेट्रेड। तो इसके ऊपर जरा हमको थोड़ी बात करनी चाहिए। हमारे साथ हैं पथिकृत भाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। तो ये इंडिया टुडे का जो आर्टिकल है ये लिखता है कि 10,000 लीटर 10,000 लीटर्स वाटर फॉर 1 लीटर ऑफ इथेनॉल। और इंडिया का जो टोटल इथेनॉल प्रोडक्शन है 1,822 करोड़ लीटर्स। तो फिर मैं थोड़ा हैरान हो गया कि भाई ये क्या है, इतना इतना पानी थोड़ी लगता है। सो देन इफ यू स्क्रॉल डाउन, वो कहता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि इथेनॉल की प्रोसेसिंग में पानी लगता है। प्रॉब्लम ये है कि जहां पे जो जो जहां से इथेनॉल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे शुगर केन, जैसे राइस, जैसे मेज, क्योंकि उसमें पानी लगता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ दैट क्रॉप, तो उसको कैलकुलेट कर लिया। अब शुगर केन प्रोडक्शन में, राइस प्रोडक्शन में, व्हीट प्रोडक्शन में, मेज प्रोडक्शन में पानी लगता है, क्या इंडिया टुडे को कल पता चला? ये तो 70 साल, 80 साल, 100 साल से पता है। और इंडिया फिर क्या करे? राइस, व्हीट, शुगर केन प्रोडक्शन बंद कर दे क्या, क्योंकि वो वाटर लगता है? अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात करें तो व्हाट वाज द स्टैंड, आई वांट टू आस्क यू आदि भाई, व्हाट वाज द स्टैंड ऑफ इंडिया टुडे चैनल ग्रुप जब वो एंटी फार्म लॉ प्रोटेस्ट चल रहा था? व्हाट वाज द स्टैंड? तो बात ये है, मैं आपको थोड़ा सा बैक ऑफ द हैंड कैलकुलेशन दिखाता हूं। बात ये है कि ये पूरा का पूरा जो एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है ना, इट इज नॉट कि इथेनॉल प्रोडक्शन में 10,000 लीटर लगता है। वो एक आईएएस यूपीएससी ट्रेनिंग का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वाजीराम एंड रवि, उसका भी मैं देख रहा हूँ, इसी को कोट करके कर रहा है। बहुत सारे न्यूज़पेपर इसी को कोट कर रहा है। 10,000 लीटर 1 लीटर इथेनॉल के नहीं लगता। वो बोल रहे हैं कि शुगर केन प्रोडक्शन में क्योंकि पानी लगता है, तो उसको कैलकुलेट कर लिया। एंड इट इज रिटन इन द आर्टिकल, बहुत नीचे कहीं पे लिखा है कि नो, इट्स नॉट अबाउट प्रोसेसिंग। नाउ व्हाट हैज इंडिया डन? इंडिया ने क्या किया? ये लिखता है कि कंट्री हैज बीन एग्रेसिवली स्केलिंग दिस प्रोग्राम, इथेनॉल ब्लेंडिंग, जो 20% है, अब वो 25-30% होगा या उससे ज्यादा होगा। वो उसका उसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसका अगर कोई इशू है विद द इंजन, वो अलग चीज है। उसके ऊपर गवर्नमेंट शुड टॉक टू द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, दैट इज अ डिफरेंट इशू। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है कि जो एक्यूज किया जाता है, वो एलिज किया जाता है, वो सही है कि नहीं है, बट दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन यहाँ पे दे आर ट्राइंग टू से समथिंग वेरी एल्स, वेरी डिफरेंट, कि पानी का प्रॉब्लम हो जाएगा। आज अगर वाटर का प्रॉब्लम है देश में ना, क्योंकि देयर इज एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ व्हीट, राइस, शुगर केन कल्टीवेशन जो पिछले दशकों से चल रहा है, ये नई चीज नहीं है। व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग? गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ईयर 2024-25 में गवर्नमेंट ने 52 लाख टन ऑफ राइस एलोकेट किया था फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। उसको बढ़ा के 2025-26 में 90 लाख कर दिया। ये 90 लाख जो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए एलोकेट किया है, ये कौन सा राइस है? ये बेसिकली राइस है रिड्यू टू रिड्यूस द शेयर ऑफ ब्रोकन राइस डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये राइस कौन सा राइस है? ये राइस बेसिकली फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हर साल, पिछले साल कितना प्रोक्योर किया था फूड ग्रेन, जो किसानों से खरीद के रखा जाता है गोडाउन में? 837 लाख टन। 837 लाख।
उसमें से 90 लाख सरकार ने एलोकेट किया फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। अब ये 88 लाख टन जो राइस या फूड ग्रेन प्रोक्योर करके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में रखा जाता है आदि भाई, a significant proportion of this gets wasted. ये वेस्ट हो जाता है। So instead of wasting that food grain, what is the government doing? In fact, after allocating to all the public distribution system में जो allocate करना है, उसके बाद भी बहुत बड़े तादाद में it is there. उसको फिर so that it doesn't get wasted, चाहे वो ताकि ये चूहे खा के खत्म ना करे, they are allocating it for ethanol blending. अब फूड सब्सिडी में इंडिया का कितना पैसा जाता है? करीब करीब 2 लाख करोड़। ये खरीदना ही पड़ता है सरकार को। इसमें कुछ सुधार की जब कोशिश की तो सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ इस काइंड ऑफ मीडिया अपोज्ड इट, सपोर्टेड द मूवमेंट। जो मूवमेंट किसानों के लिए था ही नहीं, जो मूवमेंट था बिचौलियों का। सो बेसिकली ये ना इसको रेफर कर रहा है, वो उसको रेफर कर रहा है। इसमें अगर आप देखें ये क्या बोलना चाहता है, देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मोस्ट वाटर यूज्ड इन राइस बेस्ड इथेनॉल कम्स फ्रॉम कल्टीवेशन, मतलब कल्टीवेशन में पैसा लगता है, नॉट प्रोसेसिंग। तो फिर व्हाई आर यू ब्लेमिंग इट फॉर इथेनॉल? कल्टीवेशन में अगर लगता है, शुगर कैन कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन, व्हीट कल्टीवेशन, यही एक नैरेटिव चला चला के ना बहुत सारे देशों में क्या किया गया, आप राइस कल्टीवेशन, व्हीट कल्टीवेशन ही बंद कर दो, खाना हम देंगे। और ये फूड सिक्योरिटी वाला इशू बहुत सारे अफ्रीकन देश में खत्म हो गया। इसके वजह से क्या हुआ, दे आर सो मच डिपेंडेंट ऑन द फूड एड फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। क्या हमें वही करना चाहिए? एग्रीकल्चर में सुधार की जरूरत है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन ये कहना कि इथेनॉल प्रोडक्शन की वजह से वाटर का इशू चल रहा है, दैट इज अ कंप्लीट लाई। दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ द कल्टीवेशन प्रोसेस, एंड वी कैन नॉट स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट, नहीं तो हमारी फूड सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ जाएगी। उसमें सुधार की जरूरत है, दैट इज देयर इज नो डाउट। ये जो इथेनॉल प्रोडक्शन है, दिस इज प्राइमरीली फ्रॉम जो वेस्ट हो जाता है उससे किया जा रहा है। क्या बोल रहा है ये लोग? ग्रोइंग 1 kg ऑफ राइस नीड्स 3000 to 5000 लीटर्स ऑफ वाटर। इंडिया टुडे बताएगा ये तो सबको पता है। अराउंड 2.3 और 2.5 to 3 kg of rice produces 1 liter of ethanol, सबको पता है। तो इसीलिए क्या किया, क्योंकि एवरेज में 1 किलो राइस के लिए 3000 से 5000 लीटर पानी चाहिए और 2.5 से 3 kg राइस के लिए 1 लीटर इथेनॉल बनता है, तो 10,000 लीटर राइस मतलब 10,000 लीटर पानी लगता है 1 लीटर इथेनॉल के। ये कैलकुलेशन है। इसके पहले क्या होता था, यही 10,000 लीटर वाला जो राइस है ना, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में सड़ता था। तो ताकि वो ना सड़े उसको इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर दिस। नाउ अंडरस्टैंड 2 थिंग्स। फूड कॉर्पोरेशन, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में जो चावल सड़ता था उससे इथेनॉल बनाया जा रहा है। और दूसरी चीज है, शुगर केन का जो कल्टीवेशन बहुत बड़े तादाद में इंडिया में हो रहा है, और ये होता है और उसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड है। आजकल शुगर मिल से जो शुगर बनता है ना, शुगर कंजम्पशन इन लोगों का धीरे धीरे कम हो रहा है, बहुत सारे ऑल्टरनेट्स ले रहे हैं। सो व्हाट डू यू डू? क्या आप शुगर केन कल्टीवेशन बंद कर दोगे, फिर उसका जो सोशियो इकोनॉमिक सोशियो पॉलिटिकल क्राइसिस होगा, कल अगर शुगर केन कल्टीवेशन आपने उसमें पाबंदी लगा दी, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो इंडिया टुडे वाला ग्रुप ने लिखा है ये लेगा? सो व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग? क्योंकि शुगर केन का प्रोडक्शन आप बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि लोग चीनी खाना कम कर दिया है, बंद नहीं किया है। हालांकि आपके जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स उसमें शुगर का मात्रा बहुत ज्यादा है, उसमें भी थोड़ा पाबंदी चाहिए। बट व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग? उसी शुगर केन से जो डिस्टिलरीज है उसमें 2 चीजें हो रहा है। यस, जब कोविड टाइम चल रहा था, जितने सारे शुगर मिल से उसको सैनिटाइजर बनाने का वो दिया गया था लाइसेंस। तो हमारे जितने बड़े तादाद में सैनिटाइजर बना था, दैट केम फ्रॉम द शुगर मिल्स, एंड देन दैट शुगर मिल से इथेनॉल, इंस्टेड ऑफ मेकिंग शुगर, उससे इथेनॉल बनाया जा रहा है। और उसी इथेनॉल को फिर यूज किया जा रहा है
फॉर ब्लेंडिंग विद द पेट्रोल, ताकि हमारे जो एक ओवर डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न कंट्रीज है या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है वो थोड़ा सा कम हो ना। वेयर इज द फॉल्ट? हम क्या करें, वही राइस प्रोडक्शन करने के बाद दैट इज केप्ट, उसको सड़ते रहे। अगर सड़ा हुआ चीज से कोई इथेनॉल बनाए, उससे ब्लेंडिंग करे, व्हाई इज द मीडिया अपसेट अबाउट इट? क्या कोई कार्टेल है जो नहीं चाहता कि इंडिया इथेनॉल ब्लेंडिंग करे? इथेनॉल ब्लेंडिंग के वजह से इंजन का अगर कोई चैलेंजेस है, मुझे पता नहीं, उसको एड्रेस करने के लिए दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट इथेनॉल ब्लेंडिंग धीरे धीरे, अच्छा इथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ इंडिया नहीं करता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आज देखोगे पाम ऑयल का इंपोर्ट प्राइस हैज गॉन अप। पाम ऑयल का प्राइस क्यों बढ़ता है? क्योंकि मलेशिया ब्लेंड्स इथेनॉल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पाम ऑयल फॉर ब्लेंडिंग विद द ऑयल इन देयर कंट्री, वो करते हैं। तो शुगर केन का जो चीनी प्रोडक्शन कम करके या चीनी का कंजम्पशन कम हो रहा है, इसी वजह से इथेनॉल बनाया जा रहा है। सेम विथ हैपनिंग विद द राइस व्हिच इज गेट्स वेस्टेड, उससे बनाया जा रहा है। व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? स्टॉप ऑल ऑफ दिस? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। अच्छा, जो अंडमान के ग्रेट निकोबार आइलैंड में दो चीजें मैं कहना चाहता हूं। टोटल एरिया अगर कोई देख ले कि टोटल एरिया ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड कितना है, 8000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर है, 8000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर है। उसमें से कितना लैंड लिया जा रहा है फॉर दिस प्रोजेक्ट? 160 स्क्वायर किलोमीटर। 160 स्क्वायर किलोमीटर एज परसेंटेज of 8000 square kilometer comes to less than 1.9 percentage। तो अगर 1.9% आप एक जगह का लैंड ले रहे हो, सिर्फ 1.9%, फॉर क्रिएटिंग अ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हब, ट्रांसशिपमेंट हब जो इंडिया की जरूरत है, तब जाके कौन सा नाटक किया जा रहा है? रेन फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा। ये सिंगापुर का जो पोर्ट है, the entire country developed by creating a transshipment hub। सिंगापुर में मैं रहा हूं, I have been into सिंगापुर। अगर थोड़ा कोशिश करता तो PR स्टेटस मिल जाता। तो मुझसे ज्यादा सिंगापुर बहुत कम लोग इंडिया को जानता है। तो सिंगापुर का जो जगह है जहां पे वो पोर्ट बना है, वो रेन फॉरेस्ट का हिस्सा नहीं है द मलेशियन बेल्ट में? जो लोग यहां से छुट्टियां मनाने यूरोप जाते हैं, यूरोप में जंगल काट काट के, यू डोंट इवन टुडे फाइंड कार्निवोरस एनिमल्स इन द होल ऑफ यूरोप एक्सेप्ट फॉर सम लिंक्स एंड सम वुल्व्स। खत्म कर दिया सब। तो फिर जाना बंद कर दो। मलेशिया में कोलालमपुर जो है, इज दैट नॉट पार्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट बेल्ट? छुट्टियां मनाने जो लोग वियतनाम जाते हैं, वियतनाम में रेन फॉरेस्ट बेल्ट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ही है कि आपको इकोलॉजी भी सस्टेन करना है एंड यू नीड टू डू सर्टेन अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट फॉर टेकिंग केयर ऑफ द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। उसको दोनों को एक साथ लेके चलना है। ये क्या नाटक शुरू हो गया कि ग्रेटर निकोबार में कुछ होना नहीं चाहिए? हु बेनिफिट्स द मैक्सिमम अगर ग्रेटर निकोबार में इंडिया ट्रांसशिपमेंट हब नहीं बनाता है? चाइना। अगर वहां पे एक ट्रांसशिपमेंट हब बनता है और उसमें बार बार नाम लिया जाता है अदानी का, अरे भाई अदानी का प्रोजेक्ट नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। अदानी वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है क्योंकि अदानी में औकात है पोर्ट बनाने की। कोई किसी और से औकात बना लो। फिर किसी और कंपनी का इंडिया के पास अगर वो औकात है कि एक बड़ा सा पोर्ट बना के उसको 15 साल बिना प्रॉफिट के चला के फिर उसको टर्न अराउंड करके रेवेन्यू सरप्लस बनाए, तो बनाए। दैट इज समथिंग द अदानी इज अ मास्टर फॉर द लास्ट सो मेनी डिकेड्स। वो अदानी जो लोग करते रहते हैं ना, अदानी के लिए तेलंगाना में अदानी का कितना इन्वेस्टमेंट्स है? कर्नाटका में अदानी का कितना इन्वेस्टमेंट्स है? वहां पे तो बीजेपी का सरकार नहीं है। सो अदानीज आर नॉट बिकॉज ऑफ बीजेपी। अदानीज हैव बीन देयर बिफोर बीजेपी केम टू पावर इन 2014। क्या उसके पहले अदानी नहीं था? क्या उसके पहले अदानी का पोर्ट्स नहीं चल रहा था? और अगर हमारे देश में कोई एक कंपनी एक ग्लोबल पोर्ट डेवलपमेंट एंड पोर्ट रनिंग की कैपेसिटी रखता है, वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। ये जो इंडिया टुडे का आर्टिकल है, दे हैव टू कोटेड फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल, आईपीसीसी जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट ऐसा कुछ करके है, यूनाइटेड नेशन का है।
यूनाइटेड नेशन का क्या एजेंडा है सबको पता है। मैं पूछना चाहता हूं आईपीसीसी के लोगों से, जो आज इथेनॉल लेके ज्ञान बांट रहा है, ठीक है, चूरन बेच रहा है, ये जो यूक्रेन रशिया का जंग है और मिडिल ईस्ट का जंग है, इसमें पोल्यूशन होता कि नहीं होता है? उस पोल्यूशन के लेके आईपीसीसी ने कोई रिपोर्ट बनाया? हैज यूनाइटेड नेशन कम आउट विद द रिपोर्ट ऑन द पोल्यूशन दैट इज क्रिएटेड बाय वॉर्स? या फिर डर लगता है कि पैसा बंद हो जाएगा? सो वी नीड टू बी वेरी pragmatic. आर वी एंटी इकोलॉजी? एब्सोल्युटली नॉट। कम से कम इंडिया की जो सिविलाइजेशनल इथोस है ना, दैट इज प्योरली सेंटर्ड अराउंड नेचर, दैट इज प्योरली सेंटर्ड अराउंड नेचर। हम तो प्रकृति के एलिमेंट्स को पूछते हैं, वी वर्शिप द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, क्या है। लेकिन जो लोग आज डेवलपमेंट के यही काम आजकल जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कर रहा है, वो तो पहले ग्रीन पीस करता था इंडिया में। कहीं पे भी प्रोजेक्ट बंद करवाना है, भेज दिया जाता था। आज पॉस्को का एक बहुत बड़ा अभी एक स्टील प्लांट बनने वाला है उड़ीसा में जिंदाल के साथ। यही पॉस्को तीन दशक पहले, 2 दशक पहले आना चाहता था। किसने रोका था? डेवलपमेंट नहीं होने, मतलब अरे लोगों का प्रॉब्लम होगा, लोकल लोगों को डिस्प्लेस्ड होगा, इसीलिए इंडस्ट्री मत लाओ। आई कीप ऑन सेइंग द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट फंड सोशलिस्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज। एनजीओ से पैसा दिलवा के ताकि डेवलपिंग कंट्रीज अंडर डेवलप रहे। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, हाउ डू यू हैव अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच इन काउंटरिंग दैट। बताइए ना खुल के कि इनको फंडिंग कहां से आता है सब लोगों को। कोई स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बट आई एम सेइंग हु वांट्स इंडिया टू स्टॉप ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल? हु बेनिफिट्स फ्रॉम दैट? हु बेनिफिट्स अगर ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट नहीं होता है तो? ये अंडमान में भी नहीं हो रहा है, निकोबार में नहीं हो रहा है, उसके बाद एक ग्रेटर निकोबार, एक ग्रेट निकोबार एक आइलैंड है छोटा सा, उसमें हो रहा है। जो रबर कल्टीवेशन होता है जहां पे, वो रेन फॉरेस्ट खत्म करके रबर प्लांटेशन नहीं हुआ क्या? तो रबर से टायर बनाना बंद कर दे सब। तो दैट इज स्टूपिडिटी फॉर मी। दैट इज नॉट द वे यू गो फॉरवर्ड। अच्छा, आज जो लोग डेवलपमेंट के खिलाफ काम कर बोलते, ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, वो प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, मेट्रो नहीं होना चाहिए, कल ये लोग आके बोलेंगे जॉब्स कहां है? तो जॉब्स की हवा में तैयार होता है। जॉब्स के लिए यू रिक्वायर इन्वेस्टमेंट्स, जॉब्स के लिए यू रिक्वायर पोर्ट्स, जॉब्स के लिए यू रिक्वायर एयरपोर्ट्स, जॉब्स के लिए यू रिक्वायर स्टील प्लांट्स, जॉब्स के लिए यू रिक्वायर पावर प्लांट्स, जॉब्स के लिए यू रिक्वायर डेटा सेंटर्स। मतलब डेटा सेंटर्स, इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड ग्रेट निकोबार जैसे मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हु इज अगेंस्ट दैट? डेटा सेंटर नहीं, एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री रिक्वायर्स वाटर। द एंटायर गुड़गांव बेल्ट, जहां पे आपके इतने बड़े बड़े फैक्ट्री ऑफिसेस है, क्या उसमें पानी नहीं लगता? पानी लगता है, सबको पता है पानी लगता है। तो पानी के चक्कर में डेवलपमेंट बंद कर दे, फिर यही लोग चिल्लाएंगे जॉब्स कहां है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाओ तो भी गाली देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ तो भी गाली देगा। और हमारे देश में एक वर्ग है जिनको सिर्फ हेडलाइन पढ़ना आता है, वो गहराई में नहीं जाते। अरे 10,000 लीटर लगता है इथेनॉल के 1 लीटर के लिए, इतने खराब है सरकार, बंद करो बंद करो, शुरू हो गया। एडुकेटेड है, ट्वीट करना शुरू कर देगा। अरे दिस इज 10,000 लीटर इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड शुगर कैन। वो प्रोडक्शन बंद करूं क्या ना करूं, ये डिसाइड करो पहले। और इज इट कि गवर्नमेंट लोगों के मुंह से निवाला छीन के इथेनॉल बना रहा है? नहीं, सबको चावल देने के बाद इंडिया में जितना फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। अभी भी जो फूड ग्रेन फ्री में मिलता है, कोई भी देश में नहीं मिला देते हैं। उसके बाद जो ब्रोकन राइस होता है, जिसका क्वालिटी थोड़ा नीचा होता है, लो क्वालिटी राइस, ताकि गरीबों को लो क्वालिटी राइस ना दिया जाए, उस लो क्वालिटी राइस को हटाने के बाद बाकी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लो क्वालिटी राइस जो सड़ता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स में, उसको लेके इथेनॉल बनाया जा रहा है, सो दैट 20-25% ब्लेंडिंग हो।
ताकि हमारा थोड़ा सा जो प्रेशर है, जो पॉलिटिकल प्रेशर है, थोड़ा सा कम हो। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? हम डेटा सेंटर नहीं बनाए तो हमारे बच्चे जो हमारे आईटी सेक्टर से निकल के वो माइन में काम करे, कोल माइन में काम करने की ताकत और हिम्मत है किसी की? कोल माइन करेंगे तब भी बात करेगा, कोल बेड मिथेन का काम करे तभी करेगा। अब देखना नया शुरू होगा कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन में जो क्रिटिकल मिनरल्स एक्सट्रैक्शन होगा उसमें भी पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा। क्यों पॉलिटिक्स हो रहा है ये? व्हाई इज दिस पॉलिटिक्स हैपनिंग? क्योंकि ये जो 180 डिस्ट्रिक्ट्स था ना, जहां पे सबसे ज्यादा इंडिया का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स था, जहां पे माओवाद को बढ़ा बढ़ा के वेस्टर्न एनजीओ से, अभी हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया तिमोथी इनिशिएटिव करके एक फॉरेन एनजीओ जिसने 95 करोड़ दिया माओवादियों को, ये जो इंडिया का मिनरल बेल्ट में माओवादियों को बढ़ा के सो दैट इंडिया कैन नॉट एक्सट्रैक्ट मिनरल्स, वो पॉलिटिक्स तो खत्म हो गया ना। मार मार के पीट पीट के खत्म कर दिया माओवादियों को मोदी जी और अमित शाह जी ने। सो व्हाट डू डू नेक्स्ट? लोगों को चिढ़ाओ ये बोल के देखो पानी खत्म हो रहा है। पंजाब हैज अ वेरी बिग वाटर क्राइसिस, तो क्या करे? पंजाब में सब कुछ प्रोडक्शन बंद कर दे, ये पूछना चाहिए इंडिया टुडे ग्रुप को। कल से पंजाब में गेहूं बनाना ही बंद कर दे, उगाना बंद कर दे क्या? ये पूछना चाहिए। लेकिन गेहूं उगाने के बाद जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो खरीदता है, व्हाट आर वी सपोज टू डू? लेट इट वेट, लेट इट रॉट, या फिर जो रॉट हो रहा है उससे इथेनॉल बनाया जाए? शुगर कैन मिल्स का प्रॉब्लम है कि लोग कंजम्पशन को कम कर दिया चीनी का, क्या करे? शुगर मिल्स बंद कर दे या फिर वो डाइवर्ट इट टू समबडी समथिंग एल्स? अब लोग दारू पीता है, दैट्स अ रियलिटी, वेदर आई लाइक इट और नॉट, वेदर यू लाइक इट और नॉट। क्या हम इंपोर्ट करें दारू या फिर उसको टॉप क्वालिटी अल्कोहल बनाए एंड स्टार्ट एक्सपोर्टिंग दैट आल्सो? क्या करें? बी प्रैग्मेटिक। आई एम नॉट सेइंग कि सब तबाह कर दो इंडस्ट्री, आई एम वेरी मच अ प्रो इकोलॉजी पर्सन, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो यूनाइटेड नेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, उसको समझता है कोई? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नॉट एंटी डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है यू डेवलप बट एट द सेम टाइम टेक केयर ऑफ द इकोलॉजी। हाँ, there will be a certain few lakh trees which will be cut there, unfortunate but that has to be done। लेकिन उसके वजह से the money that will be generate वो बाकी 98% ऑफ अंडमान निकोबार को सस्टेन करेगा। वो बाकी ना, यही आदि भाई माय लास्ट पॉइंट, यही जो गेम होता है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन में होता था। वो नर्मदा डैम होने के बाद हैज इट बेनिफिटेड पीपल और नॉट? आज कोई बात क्यों नहीं करता नर्मदा डैम लेके? ये नर्मदा डैम के हमारे कुछ फिल्म स्टार्स हमेशा जुड़ जाते थे नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर के साथ। आज बात करे कोई कि नर्मदा वाला जो है डैम नहीं होना चाहिए था? लोग लात मारेंगे, वैसे ही लात मारते हैं आजकल, कोई मूवी वूवी का देखता नहीं धुरंधर के बाद। ठीक है, सो डोंट मेक ecology your political issue for fashion statements, style statements। genuinely ecology को कंजर्व करने की बात कीजिए, दैट्स मोस्ट वेलकम। इसके लिए जो एमिशन नॉर्म्स होता है उसमें इंप्रूवमेंट लाया जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग में डेटा देता हूं, पीक जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड था 2 दिन पहले, उसका 21% केम फ्रॉम सोलर। 2 दिन पहले इंडिया हैड द हाईएस्ट पीक डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, 21% वाज केम फ्रॉम सोलर। उसके लिए इंडिया ने जो काम किया है, इंटरनेशनल सोलर मिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने बनाया अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी। फिर उसके बाद जो सोलर में इंडिया का कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ है, इमेजिन 21% ऑफ योर रिक्वायरमेंट। धूप है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, एसी हर घर में बैठ रहा है आजकल, सो यू आर यूजिंग दैट heat and sun rays for production of electricity। 21% is not a matter of joke। That means a lot is being done। That is the true sustainable development model। So I think we need to, हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इकोलॉजी के ऊपर कोई बात ना करे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो कल्टीवेशन प्रोसेस में उसमें सुधार ना हो। इरिगेशन थिंग्स आर बीइंग इंप्रूव्ड नाउ, वाटर कंजर्वेशन की बात चल रही है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात चल रही है, चेक डैम्स बनाया जा रहा है, बट यू कांट
think about environment without taking care of the aspiration of 1.5 billion people. दोनों एक साथ चलना पड़ेगा. This is why contention. Back to you. यार वो है, मेरे को एक जो प्रॉब्लम है इज अबाउट नॉट एनीथिंग एल्स, इट्स अबाउट द अर्बन नक्सल्स. ठीक है, आपने रूरल नक्सल को तो भगा दिया, अभी अर्बन नक्सल का काम करना है. That needs to be done. ये जो जितनी भी इनकी फंडिंग आ रही है, FCRAs and all that stuff needs to get hammered and needs to get chalk blocked. That is just about it. Thanks bhai for that update. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and share this with your friends and families. And of course, if you can support the channel, please do that. Check out our description and join our groups. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat. Namaskar, Jai Hind.